हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये जो हमारा सीरीज़ है जिसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जो कि हमारे 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन में आज हम यहाँ पे हम अपना चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आपको पता होगा कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ख़ासकर इसमें आप देखोगे तो विटामिन्स विटामिन से इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए भी ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ हम रखेंगे जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में रखते हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी कंसेप्ट है उसको डिस्कशन करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम इसमें हम अपना जो भी मेरा PYQ होगा, ठीक है। PYQ कहाँ से, तो PYQ आप देखोगे घटना चक्र से जो भी PYQ होगा उसको हम यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो यही हमारा यहाँ पे ऐसे क्रोनोलॉजी होगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन। तो हमें समझना होगा सबसे पहले कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक क्या है ना, न्यूट्रिशन आप देखो एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फूड। तो मतलब कि आप जो भी चीज़ खाते हो ना उससे आप जो भी आपको एनर्जी मतलब कि एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब देखो इसमें ना बेसिकली न्यूट्रिशन में आप देखोगे, ठीक है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, बट जो मेन चीज़ आप यहाँ पे देखो क्या हमें हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें देखो, अगर आप न्यूट्रिशन की बात करते हो तो न्यूट्रिशन में भी दो तरीके के होते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहला क्या हो जाता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा आप देखोगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो में भी अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो होता है ना, थ्री इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहला देखोगे तो प्रोटीन होगा, देन सेकेंड आप देखोगे तो लिपिड, और थर्ड देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ एक वाटर भी है, बट वाटर के पास यहाँ पे कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये हमारा यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट का। और यहीं अगर आप माइक्रो में देखोगे तो माइक्रो में अगर आप देखोगे तो विटामिन्स, विटामिन्स के बाद मिनरल्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूट्रिएंट का, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसमें भी पर्टिकुलरली आप देखोगे तो विटामिन्स ये थोड़ा सा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना है ना हमें कि हम यहाँ पे ना सेपरेट डिस्कशन करते हैं प्रोटीन के बारे में, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। तो अब सबसे पहला हमें हमारा इसमें टॉपिक्स क्या आएगा, तो सबसे पहले आप देखो कार्बोहाइड्रेट। तो इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, एक मिनट, जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो कि आपका बेसिकली क्या हो जाता है ना, एक तरफ ऐसे समझो आपके बॉडी के लिए, आपको बॉडी को चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल आप देखोगे तो तीन यहाँ पे एक तरह के इसका सोर्स आपको फ्यूल प्रोवाइड करता है। एक हो जाएगा आपका जाके कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आप यहाँ पे देखोगे तो सेकंड आपका हो जाता है प्रोटीन, एंड इसी के में आप अगर थर्ड देखते हो तो थर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फैट होगा। तो ऐसा सोच सकते हो क्या, ये अगर आपके बॉडी को कोई फ्यूल चाहिए जिससे कि आपका बॉडी चल सके, तो ये फ्यूल तीन चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट देखें, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, तो सिंपल आप कार्बोहाइड्रेट को ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर कोई भी फूड आप अगर खाते हो, ये फूड अगर आप खाते हो और आपके ये अंदर जैसे ही ये माउथ में जाता है, और माउथ में जाते ही क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हो कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली स्टार्च में भी नहीं होता है, आप इसको बोल सकते हो कि ये माल्टोज में होता है, बट ठीक है। लेमन लैंग्वेज में आप इसको, और यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि ये बेसिकली शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और शुगर में कन्वर्ट होके, या फिर आप इसको बोल लो ग्लूकोज, और ये इसमें कन्वर्ट होके क्यों, ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आपको पता पता होगा जो हमारा बॉडी है वो किस फॉर्म में एक तरह से एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो सीधा सीधी आप कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हो कि जैसे ही ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट ऐसा यहाँ पे कह सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो एक तरह का ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देन सेकेंड आप यहाँ पे देखो, तो सेकेंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो जाता है, तो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, तो प्रोटीन को हम कहते हैं, आप देखोगे तो क्या, बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब कि ऐसा समझो ना कि आपका मसल, आप रोज़ यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, चलना बैठना सब कुछ जो कर रहे हो, उसमें क्या कर रहा है, आपका जो भी यहाँ पे मसल्स हैं, बॉडी है, वो क्या हो रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है। तो अब जब ये चीज़ ब्रेक हो रहा है तो इसको रिपेयर भी तो करना होगा। तो ये जो रिपेयर का काम है आपका, ये रिपेयर का काम कौन करता है, तो आपका देखोगे तो प्रोटीन कहता है। इसलिए प्रोटीन को भी हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो एक हमारा फिर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बचता है, फैट। तो अब देखो फैट भी ना बहुत ही हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों होता है
कि सबसे पहले तो क्या होता है ना, ये क्या काम करेगा, ये आप देखोगे जो भी आपके मिनरल्स हैं ये उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया, मिनरल्स या बोलो या फिर सॉरी विटामिन्स बोलो, ठीक है। जो आपका यहाँ पे विटामिन्स है उसको ये ऑब्जर्व करता है, सबसे पहला काम। सेकेंड, आप यहाँ पे देखोगे ना, जो भी आपके सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं ना उसको ये यहाँ पे एक तरह का बनाने में भी मदद करता है फैट। प्लस और आप यहाँ पे देखोगे ना, जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करता है, तो ऑर्गन्स को एक तरह से देखोगे तो इसको एक तरह का क्या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आप देखोगे ना, तो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या कर रहा है, हमें सीधा क्या एक तरह से क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या क्या कह सकते हो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोटीन हमने देखा ये क्या बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, और फैट क्या हमने सारे इन तीन यहाँ पे बेसिकली मेन इनके फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जो ये तीन जो आप देख रहे हो ना, ये तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया कि क्या क्या किस चीज़ का काम है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब इसी में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अब देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हो तो कार्बोहाइड्रेट में आप यहाँ पे देखो तो वही चीज़ है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। कैसे? तो ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देता है। वैसे तो इसका प्रोसेस आपको पता होगा, कल हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में ये अंदर जाता है, माउथ में ये आप देखोगे तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और फिर माल्टोज के बाद स्टमक में अगर आप जाओगे तो फिर ये फाइनली ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा आप कह सकते हो ना, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया वो फिर किस फॉर्म में हमारे हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो ये सारा कुछ किसका फॉर्म है, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हो गया इंस्टेंट एनर्जी का काम हो गया। प्लस इसमें देखोगे तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट में भी देखोगे ना, तो तीन तरह का बेसिकली क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, तो मोनोसैचराइड, दूसरा देखोगे तो ऑलिगोसैचराइड, और तीसरा देखोगे तो पॉलीसैचराइड। तो ऐसा सोच सकते हो ना, मोनो मतलब क्या हो गया कि सिंगल एक तरह का एलिमेंट से बना हुआ है। जैसे कि अगर मान लो बेसिकली होता है क्या है ना, जैसे आप पॉलीसैचराइड का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो ये क्या बनता है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ना एक तरह का यहाँ पे मतलब कि बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो स्टार्च है, तो स्टार्च यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार्च को अगर आप यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हो तो वो क्या फिर माल्टोज में बनता है, और फिर माल्टोज को फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो फिर क्या हमारा ग्लूकोज में बनता है। तो ये चीज़ होता है। फिर उसके बाद इसी तरह ऑलिगो, ऑलिगो में भी क्या होता है, डाईसैचराइड, डाई मतलब क्या हो गया, दो। तो इसी तरह जैसे देखो सुक्रोज हो गया, तो सुक्रोज किस चीज़ से मिला है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। इसी तरह आप लैक्टोज देखोगे तो लैक्टोज किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज और लैक्टोज के मिल से बना हुआ है। और माल्टोज की अगर बात कर लेते हो तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बना हुआ है। और इसी तरह अगर आपका यहाँ पे देखो मोनोसैचराइड मतलब एक तरह से देखो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सब क्या हो गया आपका जाके मोनोसैचराइड्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो एक तरह से वही चीज़ हो गया। जैसे देखो मोनो हमारा क्या हो गया, मोनो मतलब क्या हो गया, एक तरह पे इसको बोल सकते हो क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक तरह का क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि सिंगल यहाँ पे कह सकते हो क्या, सिंगल शुगर यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे सिंगल शुगर यूनिट है, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज, ठीक है, ये सब क्या है, सिंगल शुगर यूनिट है। बट वहीं आप अगर ऑलिगो में, और ऑलिगो मतलब क्या होता है, अ फ्यू, इसी में अगर आप देख सकते हो डाईसैचराइड, डाई मतलब क्या हो गया, दो। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप क्या, डबल डबल शुगर यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है हमारा डबल शुगर यूनिट, डबल शुगर यूनिट। जैसे देखो सुक्रोज जिसमें ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिला है, लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज मिलके बना हुआ है, और माल्टोज में देखोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलके बना हुआ है। और पॉली में देखोगे तो इसमें एक तरह का बोल सकते हो कि यहाँ पे मिनी शुगर यूनिट है, ठीक है, बहुत सारे शुगर यूनिट मिलके ये चीज़ बनते हैं। जैसे आपके ग्लूकोज सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है ना कि जो जो सेलुलोज होता है ना वो कहाँ पे होता है, तो प्लांट सेल वॉल्स में होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्जॉर्व अबेंडेंट में अवेलेबल भी होते हैं पॉलीसैचराइड। फिर उसका से स्टार्च देखोगे तो ये कहाँ स्टोर हो, ये प्लांट जो होते हैं ना ये स्टोर करते हैं। फिर हमारा बॉडी जो होता है ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और देखोगे तो चिटिन जो होता है वो फंगी सेल वॉल से बना होता है। तो ये हमारे हमने देख लिया यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें ये हमने देखा यहाँ पे सिंगल शुगर यूनिट, यहाँ पे डबल शुगर यूनिट, और यहाँ पे मेनी शुगर यूनिट बोल सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। प्लस आप यहाँ पे देखो, अब अगर पॉलीसैचराइड में देखोगे ना तो इसमें भी मतलब देखो इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बट ठीक है। अब जैसे इसमें देखो होमो पॉलीसैचराइड, हेट्रो पॉलीसैचराइड। अब होमो मतलब क्या हो जाता है कि सेम मोनोसैचराइड, मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिल के बना होगा कुछ, ग्लूकोज 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 ऐसे मिल के कुछ बना होगा। वहीं हेट्रो में अगर देखोगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मान लो कि फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज के साथ मान लो ग्लैक्टोज, मतलब कि ये सब मिलके बना होगा। तो मतलब एक चीज़ तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो ना कि ये जो फॉर्म है ना ये आपका सबसे बेसिक फॉर्म है, इससे ही मिलके क्या ये वाले बने हैं और ये वाले बने हैं, ठीक है।
तो अब यही चीज़ हो गया। अब इसी में जैसे देखो यहाँ पे डिफरेंट अगर हेट्रोपॉलीसैचराइड का एग्जांपल आप देखोगे तो हेपरीन हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। जैसे हेपरीन आपका क्या हो जाता है तो एंटीकोगुलेंट हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया तो आपका इम्बिकल कॉर्ड, जॉइंट्स, इन सब में ये चीज़ प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में अगर आप आगे चलो तो यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो स्टार्च होता है ना आपका, ये जो हमने स्टार्च डिस्कस किया, तो स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है तो आयोडीन टेस्ट से पता करते हैं, जिसमें कि ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसी में देखो कार्बोहाइड्रेट भी क्या दो तरीके का होता है, एक आप देखोगे तो रिड्यूसिंग शुगर, एक देखोगे तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इतना डीप में नहीं पढ़ते हम लोग, बस इतना आप जानो कि अगर एग्जाम में आए ना तो इसमें क्या होता है, अगर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पहचानने का अगर कोशिश करना पड़े तो आप ऐसे रख सकते हो कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन में डालते ही वो रेड में कन्वर्ट होगा। वहीं अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो फेलिंग सॉल्यूशन में डालते ही वो ब्लू का ब्लू में रह जाएगा। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल क्या हो गया, सुक्रोज। सुक्रोज क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, वो एक तरह का पॉलीसैचराइड है, ठीक है। सॉरी, सुक्रोज हमने क्या पढ़ा था, डाइसैचराइड है, ठीक है। अब इसी में आप आगे देखो तो वही चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर्स, मोस्टली पॉलीमर्स मतलब जैसे यहाँ पे सुक्रोज हो गया तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिंगल यूनिट से बन के जो बना होता है। अब इसी में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो देखो इसी तरह यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल शुगर्स भी होते हैं, जैसे सैचुरिन। ये देखोगे तो पहली बार डिस्कवर किया गया था और ये 550 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर केन होते हैं। फिर दूसरा आप देखोगे तो एलिटेम होता है। एलिटेम देखोगे तो ये स्वीटेस्ट यहाँ पे आर्टिफिशियल शुगर है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ भी लेते हैं। फिर अस्पार्माटे में अगर देखोगे, अस्पार्टमे, तो ये क्या होगा, इट इज़ ओनली यूज्ड इन कोल्ड फूड और इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इसी तरह के यहाँ पे सुक्रोलोज भी है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे देखोगे, ये सब क्या है, हमारे आर्टिफिशियल शुगर्स हो गए। अब ये तो इस तरह से हमने क्या डिस्कशन कर लिया, इस तरह से हमने क्या यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी बेसिक बात है हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, जिसमें कि मेन ये वाले चार्ट हैं जिसमें आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो। फिर अब हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे आप देखोगे तो अगला टॉपिक है हमारा क्या, प्रोटीन। प्रोटीन की अगर बात करते हो तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। और इसमें ध्यान रखना, इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन आप एक तरह से कह सकते हो ना, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर मतलब क्या हो गया ना, कि मान लो कि एक तरह का चेन होता है, मतलब क्या, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ऐसे बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और ये देखोगे ना, जो जो डिफरेंट एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके बीच का जो ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट देखते हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है एनिमल्स में वो कौन सा होता है, तो कोलाजन होता है, जो कि हमारे स्किन में है। और जो पूरे बायोस्फीयर में अगर बात करोगे, पूरे मतलब कि जितने भी वर्ल्ड यूनिवर्स में, उसमें आप देखोगे तो उसमें कौन सा, रुबिस्क्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जाके प्रोटीन के कुछ बेसिक पार्ट। अब इसमें भी देखोगे ना तो दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक आप देखोगे तो इसेंशियल होते हैं, एक होते हैं नॉन इसेंशियल, ठीक है। अब देखो इसेंशियल से आपको लगेगा कि ये ज़रूरत की बात है तो ऐसा, बट इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। जो इसेंशियल होते हैं ना, इसेंशियल जो होते हैं ना, वो हमारे बॉडी में फॉर्म ही नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये ज़रूरी हो जाते हैं लेना लेना बाहर से, ठीक है। वहीं नॉन इसेंशियल देखो तो नॉन इसेंशियल हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं और ये मतलब कि हमारे डाइट में नेसेसरी नहीं है। तो एक तरह से बहुत ही यहाँ पे क्या उल्टा मीनिंग है इसका, इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हो। तो अब इसेंशियल में देखो, बस याद रखो एक बार नाम से कि कौन कौन से इसेंशियल में आते हैं, सो डैट कि आपको एलिमिनेशन में ये चीज़ काम आए। तो देखो इसका अगर आप याद कैसे कर सकते हो, तो देखो हिल, टैप, एमटीवी। यहाँ पे आप देखो हिल से अगर आप देखोगे तो हिस्टीडाइन हो गया, आई से देखोगे तो आइसोल्यूकिन हो गया, एल से देखो तो ल्यूकिन, ठीक है। फिर उसके बाद से दोबारा एल देखोगे तो लाइसिन, तो इस तरह से हिल हो गया। फिर टैप में अगर आप देखते हो तो टी फॉर यहाँ पे थ्योरेनाइन हो गया, ए फॉर देखोगे तो अर्जिनाइन हो जाएगा, और पी से अगर आप देखते हो तो फिनाइल अनाइन होगा। और वहीं एम से आप यहाँ पे देखोगे तो मेथोअनाइन हो गया, टी फॉर ट्रिप्टोफैन हो गया, और वी से वेलाइन। तो इस तरीके से ना आप अगर इसेंशियल का याद रख लोगे उस तरह, तो नॉन इसेंशियल का आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो वही चीज़ है, देखो एमिनो एसिड हो गया। और यहाँ एक और क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हो कि सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड किसको बोलते हैं, तो ग्लाइसिन को बोलते हैं, जो कि न्यूट्रल इन नेचर होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड वही है, एक न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, बट इतना डीप में नहीं जाना है, बस आप इतना यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हो। और अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि आप हेयर नेल्स में देखोगे तो केराटिन मिलता है, वहीं आप स्किन में अगर आप देखते हो तो कोलाजेन मिलेगा, वहीं अगर आप मसल्स की बात करते हो तो एक्टिन हो गया, मायोसिन मिल जाते हैं। फिर बोन्स में देखोगे तो ओइसिन हो गया, ब्लड में देखोगे तो इतने सारे प्रोटीन है हमारे, जिसमें इंपॉर्टेंट ये फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन है। फिर एग जो अंडा हम खाते हैं उसमें देखो एल्ब्यूमिन होता है, फिर दूध में आप देखोगे तो कैसीन होगा, वहीं वीट में देखोगे तो ग्लूटीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक चार्ट में गिवन है, आप इसको ध्यान रख सकते हो।
तो इस तरीके से हमारा कौन सा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये अब देखोगे तो प्रोटीन जो मेन टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे अब देखो यहाँ पे लिपिड हो जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो फैट। तो अब देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना ना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा भी था, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो आप देखो ये यहाँ पे लिपिड करता है, फैट। देखो इसका 1 ग्राम में 9 यहाँ पे किलो कैलोरी है, बट कार्बोहाइड्रेट में देखोगे तो 4 है, प्रोटीन में भी 4 है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रोवाइड कौन कर रहा है हमें, तो क्या कर रहा है फैट। फैट सबसे ज़्यादा हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फैट है, आप इसको ध्यान रखना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं एनर्जी को। प्लस यहाँ पे ये पॉलीमर से नहीं बने होते हैं, दे मेड अप ऑफ व्हाट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और इसमें भी अब देखो यहाँ पे फैट जो होता है ना हमारा, तो फैट भी ना 2 तरीके के होते हैं, एक आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड फैट, एक आप देखोगे तो सैचुरेटेड फैट। तो अब देखो इसका डीप मीनिंग तो उतना नहीं जाते हैं, बस आप इतना ध्यान रख सकते हो ना, जो सैचुरेटेड फैट होता है ना वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। जैसे मान लो ये कार्बन 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 कार्बन, तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा। बट वहीं अनसैचुरेटेड में क्या होगा ना कि यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिकली। और एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ना वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बट जब और अनसैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये कुछ बेसिक आप इतना ध्यान रख सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया, जैसे देखो फैट में भी सिंपल, कंपाउंड, ठीक है, डिराइव्ड होता है। और इसमें बस आप इतना ध्यान रख सकते हो, जैसे जो स्टेरॉइड होता है, ठीक है, जो स्टेरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सब क्या है, लिपिड के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब देखो वही चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखोगे तो हमारे बॉडी में अगर लेस दैन 200 mg जो होते हैं वो सही होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो लीवर में फॉर्म होते हैं। और आप देखोगे तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके के होते हैं, एक HDL और एक हो गया LDL। तो हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा होता है, HDL अच्छा होता है, LDL जो हमारा होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बेसिक हमने देख लिया लिपिड के बारे में। अब इसी में देखो एक और चीज़ क्या होता है ना लिपिड के में, अगर आप इसमें और चीज़ देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। फैट में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ होता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में अगर आप देखोगे तो एक मिनट, अब यहाँ पे देखो, अगर आप हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो गया ना कि अगर, तो ये देखो जैसे मान लो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारे जाके अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट में क्या हो गया, कहीं पे क्या हो गया, अगर तो आप हाइड्रोजन के जो एटम है उसको अगर आप यहाँ पे अटैच करते हो तो ये क्या हो गया, एक तरह से क्या हाइड्रोजनेशन हो जाता है। तो इसी को हम क्या है हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन भी देखोगे तो 2 प्रकार का हो जाता है, एक होता है सिस और दूसरा देखोगे तो ट्रांस होगा। अब सिस में बेसिकली क्या होता है ना, आप देखोगे तो ये देखो अगर तो कार्बन कार्बन यहाँ पे बॉन्ड है तो ये एक साइड इसके अटैच हो रहा है। बट यहाँ पे देखो ट्रांस में मतलब क्या हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ट्रांस का मतलब वही होता है ना कि आर पार, मतलब ट्रांस। तो वही चीज़ हो गया, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के उस पार। तो इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हो, इस तरह यहाँ पे इधर एच है तो इधर एच है, इस तरह ये क्या हो जाता है ट्रांस फैट। और ये बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्यों, क्योंकि हमारा HDL को कम करता है और LDL को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हो गए आपके। और देखो आप एक तरह से अगर थोड़ा डीप जाओगे ना तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए क्यों नहीं अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है ना, ये टाइटली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे कि आप देखोगे ना ये सॉलिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे। तो इसलिए बॉडी में क्या अच्छा नहीं होता है, इसका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। बट अनसैचुरेटेड में अगर आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड में क्या हो रहा है, या तो डबल बॉन्ड हो रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, ये लिक्विड एज अ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज अ रूम टेम्परेचर पे, जिससे कि इसका यहाँ पे जो डाइजेशन सही तरीके पे हो पाता है। तो इसलिए भी क्या हमारे बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट अच्छा है। तो अब देखो वही मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखा है कि अनसैचुरेटेड में भी देखो ये दोनों आप क्या है, ये दोनों आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में मतलब क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हो मोनो और एक हो जाता है पॉली, ठीक है। मतलब पॉली मतलब क्या, यहाँ पे 3 ऐसे कह सकते हो, इसमें यहाँ पे 2 हो गया ऐसा कुछ। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, ये हो गया सैचुरेटेड, ये हो गया ट्रांस। तो सबसे अच्छा हमारे बॉडी के लिए क्या है, अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड, फिर ट्रांस फैट। और अनसैचुरेटेड में भी सबसे अच्छा क्या है, प्यूमा, मतलब क्या पॉली, यहाँ पे कह सकते हो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, जो कि हमें क्या फिश से मिलता है। तो इसलिए भी फिश एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे बेसिक फैक्ट हो गए किससे रिलेटेड, तो लिपिड से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ जो हमारे मेन टॉपिक हैं उसमें कौन कौन से हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। हमने प्रोटीन देखा, लिपिड देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। अब हम यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप आगे चलते हो तो आगे यहाँ पे आप देखो
अगर आप आगे चलोगे तो देखो मिनरल्स, तो मिनरल्स में भी आप देखोगे तो दो तरीके के मिनरल्स होते हैं, एक होता है माइक्रो मिनरल्स, दूसरा हो जाएगा हमारा माइक्रो मिनरल। तो माइक्रो मिनरल अगर आप देखोगे तो ये सारे क्या होता है, माइक्रो मिनरल्स होते हैं, और माइक्रो मिनरल में ये सारे माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो बस उसको आप एज ए मतलब क्लासिफिकेशन याद रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा ये लोग पूछ लेते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जिंक हो जाता है, जो माइक्रो है थोड़ा, ये सब आप ध्यान रख सकते हो। तो अब जैसे देखो कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे, तो टीथ में, मसल में, क्लॉट, बोन्स, ठीक है। फिर पोटेशियम आप देखोगे तो एप्पल में प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ ये हमारे हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, और स्टोमेटा जो प्लांट के जो स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं उसमें भी इनका क्या ओपनिंग में मदद करता है। फिर मैग्नीशियम की अगर बात करोगे तो डीएनए, आरएनए, क्लोरोफिल का सेंट्रल, इन सब में भी क्या इनका रोल होता है। फॉस्फोरस में आप देखोगे तो कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में, सेल मेम्ब्रेन में, बोन में, टिथ में। तो मतलब ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, थोड़े बहुत हैं, आप ध्यान रख सकते हो। देन हम आते हैं हम अपना अब सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप देखोगे वो कौन सा टॉपिक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है क्या, विटामिन। तो अब देखो विटामिन में सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक देख लो कि इसको डिस्कवर कौन किए थे, तो यहाँ पे ल्यूनिन किए थे, और इनका नाम आप देखोगे तो नाम कौन दिया था, तो कैश्मीर फंक, ठीक है। आप इसको एज ए फंक भी याद रख सकते हो, ठीक है। फंक इनका क्या यहाँ पे नाम रखे थे, विटामिन, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसेसरी डाइटरी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको एज ए ध्यान रख सकते हो। अब देखो विटामिन में भी ना, विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक हो जाते हैं आपके वाटर सॉल्यूबल, दूसरा हो जाता है फैट सॉल्यूबल। अब देखो वाटर सॉल्यूबल मतलब क्या हो गया, वाटर सॉल्यूबल मतलब ये हो गया ना कि ये हमारे बॉडी में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट सॉल्यूबल इन बॉडी। और यहाँ पे देखोगे इस तरीके से क्या, ये हमारे बॉडी में स्टोर भी नहीं होते हैं। बट ये देखोगे जो फैट सॉल्यूबल है ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, और कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो लीवर में स्टोर होते हैं। तो इसलिए भी क्या कह सकते हो ना कि हमारे बॉडी में ए, डी, ई, के, ये सब कहाँ पे, लीवर में स्टोर होते हैं। बट जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये दोनों वाटर सॉल्यूबल हैं और ये स्टोर नहीं हो पाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है B12, B12 को आप देखोगे वो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, विटामिन का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि वाटर सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल में ये सब आते हैं, वाटर सॉल्यूबल में सी और बी आते हैं मेनली, जिसमें कि B12 आपका एक्सेप्शन है। B12 क्या होता है, स्टोर होते हैं लिवर में, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, विटामिन स्टोर इन लिवर, तो A, D, E की और B12, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ना एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से विटामिन क्या नाम है, उनका सोर्स, डिफिशिएंसी, तो ये सब चीज़ यहाँ पे हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होगे तो क्या हमारा विटामिन ए। अब विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, तो आप देख रहे होगे क्या इनका केमिकल नाम है, तो रेटिनोल इनका केमिकल नाम होता है। इनका सोर्स आप देखो क्या है, तो आप देखोगे कैरेट हो गया, बीट रूट हो जाता है, गोल्डन राइस हो गया, ठीक है। गोल्डन राइस ये एक तरह से आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि हाँ उसका यूज़ करके बनाया जाता है। अब देखो इनके डेफिनेशंसी से क्या क्या होता है, तो आप देखोगे तो एक तो हो जाता है ज़ीरो फैथलामिया, और दूसरा देखोगे तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो, सीधा सीधा नेम याद रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चंस आते हैं। देन अगला आप यहाँ पे देखोगे तो विटामिन डी, और देखो ये इफेक्ट कहाँ होते हैं, तो स्किन, आईज, ये सब में इनका इफेक्ट होता है। अब विटामिन डी आप देखोगे तो आपको पता होगा बोन से रिलेटेड है, जिसमें कि देखो दो इनका केमिकल नेम है, एक हो जाता है चोलिक कैल्सीफिलोर, और दूसरा अर्गो कैल्सीफिलोर। जो सोले कैल्सीफिलोर है वो आपका D3 है, और जो अर्गो कैल्सीफिलोर है वो आपका D2 है, ठीक है। सोर्सेज की अगर आप बात करोगे तो देखो लीवर, ऑयल, मिल्क, ये सब अच्छा सोर्स है। और इनका डिफिशियंसी से आपको क्या, रिकेट्स, रिकेट्स बेसिकली जो होता है हड्डियों में कमजोरी, रिकेट्स बच्चों लोगों में देखा जाता है। फिर दूसरा आप देखोगे तो देखो एक और चीज़ जानने का क्या अच्छा तरीका है, कहीं पे भी ऑइस्टो लगे ना, ऑइस्टो मतलब किससे रिलेटेड हो जाता है, हमने पढ़ा था बोन्स, बोन से रिलेटेड होता है, ये हमने सबसे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो बस ऑइस्टो लग गया मतलब किससे रिलेटेड हो गया, आपका बोन से रिलेटेड हो गया, और बोन मतलब किससे रिलेटेड है, तो विटामिन डी से रिलेटेड है। तो ये हमारा विटामिन डी हो जाता है। तो आप एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है, और ये वाला पार्ट। देन विटामिन ई देखो आप, तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और ये इसके कमी से कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है, तो हमारे स्किन, हमारा हेयर, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव जो हमारे पार्ट्स है वहाँ पे इनका इफेक्ट होता है। इनका अगर आप देखोगे केमिकल नेम क्या है, तो टोकोफिरोल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इनका आप सोर्स देखो, तो सोर्स आप देखोगे तो व्हीट जर्म ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब चीज़ें इनका सोर्स है। और इनका डिफिशियंसी से आपको क्या स्टेरिलिटी होगा, या फिर साथ ही साथ प्री मैच्योर एजिंग भी इससे ही दिखता है, ठीक है, प्री मैच्योर एजिंग, इसलिए भी इनको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन ए भी हमने देखा। फिर उसके बाद से विटामिन के को आप देखोगे तो इसको क्या हम लोग क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप देखोगे तो क्या है, फाइलोक्यूनाइन बोलते हैं, जो कि इनका मतलब एक तरह का केमिकल नेम है। तो ये वाला पार्ट ना आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सीधा सीधे ये लोग पूछते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ। प्लस इनका आप सोर्स देखोगे तो क्या ग्रीन लीफ जो भी वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, ठीक है। और इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, जो आपका ब्लड क्लॉट होता है ना, कभी भी आपका अगर छिल गया तो वहाँ पे क्या क्लॉटिंग होता है फिर, तो वो क्लॉटिंग होने में क्या टाइम लगता है, तो इसलिए क्या विटामिन के भी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आप देख रहे होगे हमने कौन सा यहाँ पे डिस्कशन कर लिया, तो ये सब हमने क्या आप देखोगे तो फैट सोल्यूबल जो भी हमारे विटामिन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं हमारा यहाँ पे आप देखोगे विटामिन बी और विटामिन सी को डिस्कशन करते हैं, जो कि हमारे क्या है, जो कि हमारे देखोगे तो वाटर सोल्यूबल है। बट हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, विटामिन 1-2, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले आप B1 विटामिन की अगर बात करोगे तो ये देखो इनका ऑफिशियल नेम क्या होता है, तो थियामिन बोलते हैं। सोर्सेज की अगर बात करोगे तो फिश सोमैटो हो गया, और डिफिशियंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है। और इसी में आप देखोगे इसमें क्या ईटिंग डिसऑर्डर होता है, तो वही चीज़ है, एनोरेक्सिया भी आप बोल सकते हो। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे आप देखोगे विटामिन B1 से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा जाके बेरी बेरी। तो मतलब बेरी बेरी में बेसिकली क्या होता है आपका, तो इसमें ये होता है ना कि ये ना बेसिकली जो आपका B1 है, जो थाइमन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्या, जो भी फूड आप खाते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये अफेक्ट करता है, तो ये हमारा B1 हो गया। प्लस उसके बाद से अब देखो ये चीज़ वही है ना, ये जो आप जो जब भी आप राइस जो चावल खाते हो उसको जब आप पॉलिश करते हो ना, तो B1 का यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर B2 आप देखो तो B2 का ऑफिशियल नेम मतलब कि केमिकल नेम एक तरह से बोल सकते हो, वो क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। इनका सोर्स आप देखोगे तो मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप देखो इनका डिफिशियंसी से आपको माउथ अल्सर होगा, ठीक है। फिर ये वाला नाम आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, और चेलियोसिस हो जाता है। फिर आप देखोगे तो ग्लोस्टिस हो जाता है, ठीक है, टंग इन्फेक्शन, ये सब चीज़ किसके इफेक्ट से होता है, तो B2 के इफेक्ट से। तो इसलिए भी आप बोलते हो ना, आपको अगर मुंह में आप देखोगे अल्सर होता है जिसको आप छाला भी बोलते हो, तो लोग बोलते हैं क्या, विटामिन B का आप टैबलेट ले लो। तो ये चीज़ यहाँ पे ये से आप रिलेट कर सकते हो। देन उसका से विटामिन B3 आप देखोगे तो इनका केमिकल नेम क्या है, नियासिन या फिर निकोटीन एसिड भी बोलते हैं। और इनका डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, तो पेलाजरा हो जाता है, ठीक है। पेलाजरा बेसिकली क्या होता है, 3D मतलब क्या हो गया, डर्मेटिस, डायरिया और डिमेंशिया, इन चीज़ों को क्या यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ मतलब इनसे होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे जाके B3। फिर इसी तरह आप देखोगे तो B5 आप देखोगे तो इन केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। और ये देखोगे तो इससे क्या होता है, इसका डिफिशियंसी से आपको बर्निंग फीट यहाँ पे सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। सिमिलरली आप आगे चलोगे तो इसमें देखो B6 आप हो जाता है क्या, पेरिडोक्सिन इनका केमिकल नेम है। और ये देखो ब्रेन और आरबीसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर इसका डिफिशियंसी से आपको अनीमिया प्लस डिप्रेशन ये सब चीज़ किसके, विटामिन B6 के कमी से होता है। फिर B7 आप यहाँ पे देखोगे तो इनका ऑफिशियल नेम आप देखो, केमिकल नेम बायोटीन। और इसमें देखो हेयर लॉस इससे भी होता है, ठीक है, हेयर लॉस इसका डिफिशियंसी से होता है। फिर B9 आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेगनेंसी आरबीसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इससे यहाँ पे आप देखोगे तो इनका सोर्स स्पेनिस है, ठीक है। और इनके डिफिशियंसी से आपको अनीमिया प्लस स्पीनिया बाइफेलिया भी होता है। तो अब देखो ये सब बस आप नाम ध्यान रख सकते हो कि एग्जाम में आए तो एलिमिनेट कर पाओ। देन उसका से B12 आप देखो, B12 इस बार एग्जाम में पूछा गया था आई थिंक AEDO में, जिसमें देखो इनका जो केमिकल नेम है वो देखो यहाँ पे कोबालामाइन होता है। तो अब देखो एग्जाम में ये पूछा था कि क्या इसमें कोबाल्ट आयन होता है, तो बिल्कुल होता है, आप इसका नाम में ही देख सकते हो यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो वो होगा ही। प्लस आप देखो इससे क्या क्या यहाँ पे डिफिशियंसी से होता है, तो देखोगे तो अनीमिया, पिनसीसियस हो गया, ठीक है, पैराथीसिया हो गया, ये सब चीज़ इसके डिफिशियंसी से होता है। और लास्ट में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या, विटामिन सी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या, आयरन का ऑब्जर्वेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और जो आपका वुंड होता है उसका हीलिंग के लिए। केमिकल नेम क्या होता है, अस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसका यहाँ पे डिफिशियंसी से आपको स्कर्बी, साथ ही साथ पुअर जो भी घाव है उसका हीलिंग में ये चीज़ होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे विटामिन के बारे में देखा, और मेन इंपॉर्टेंट इनके आप ये जो डिफिशियंसी है इनका नाम आप यहाँ पे एक बार याद रख लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो केमिकल नेम्स हैं उनको आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, सीधा सीधा इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विटामिन भी कवर कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो भी बेसिक पार्ट है, जो भी एक तरह से कंसेप्ट पार्ट है, वो हमने यहाँ पे टोटल कवर कर लिया है। आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो हमने स्टार्टिंग से यहाँ पे जो देखो, अब ये सब ना थोड़े बहुत फैक्ट है, आप नोट्स में पढ़ भी सकते हो। जो मेन एक्सप्लेनेशन का पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक और चीज़ देखो, जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन में क्या, या तो आप अंडर न्यूट्रिशन होगे, या तो बैलेंस्ड, या तो ओवर। तो बैलेंस हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट जब अंडर न्यूट्रिशन होते हो ना, तो देखो उससे डेफिशिएंसी होते हैं। तो जो कैलोरी के डेफिशिएंसी से होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मार्समस। और वहीं अगर आपका प्रोटीन का बॉडी अगर डिफिशियंसी है तो उसको बोलते हैं कावाशिक्योर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। फिर साथ ही साथ वही चीज़ है माल न्यूट्रिशन, जो आप जब आप वर्ड यूज़ करते हो माल न्यूट्रिशन, तो जनरली हमें लगता है कि हमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, बट ऐसा नहीं है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, अंडर बोथ कंडीशन बोला जाता है, या तो अंडर हो या तो आप ओवर हो, ठीक है।
प्लस डेली कैलोरी इंटेक आप देख सकते हो मेन का 2500, वीमेन का 2000 होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बेसिक जो भी फैक्ट है उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यू में उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो ये घटना चक्र जो आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वहाँ पे गिवन था। आप देखो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट के से रिलेटेड सारे कुछ डिस्कशन किया। फिर यहाँ पे फैट से रिलेटेड भी हमने देख लिया था, सैचुरेटेड फैट हो गया। फिर आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड फैट हो जाता है। फिर इसी में आप देखोगे तो आगे आप देखोगे तो हाइड्रोजनेशन, ट्रांस फैट, ठीक है। फिर प्रोटीन के बारे में भी हमने पढ़ लिया ढंग से। फिर एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन हो गया। फिर विटामिन्स के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया जिसमें फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और ये देखो यहाँ पे भी चार्ट गिवन है, आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो भी बेसिक कंसेप्ट के पार्ट थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिस्कशन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आप यहाँ पे फूड देखोगे, विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज। तो देखो सबसे पहले आपके दिमाग में यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, मतलब कि किसकी बात हो रहा है यहाँ पे। आप अगर आप देखोगे तो ये प्रोटीन का बात हो रहा है। तो प्रोटीन यहाँ पे कौन से फूड में आप देखोगे तो फ्रूट में हमें नहीं मिलता है, वेजिटेबल स्वीट्स में नहीं मिलता है, हमें चीज़ में क्या प्रोटीन यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आप देखोगे तो सी हो जाता है। और ये जो मैंने ना आप रेड कलर में देख रहे हो ना, ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा था, ये सॉरी रेज नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। देन सेकंड आप यहाँ पे देखो प्रोबायोटिक, ठीक है। तो प्रोबायोटिक जो फूड होता है, दे कंटेन लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसिडरेबल बेनिफिशियल टू ह्यूमंस। प्रोबायोटिक फूड हेल्प इन मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही दोनों सही है। देखो बेसिकली जो प्रोबायोटिक एक तरह से फूड है, ऐसे समझो ना, ये ऐसा यहाँ पे जो प्रोबायोटिक फूड जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ना जो डाइजेशन में आपके मदद करते हैं। और ना जो आप यहाँ पे कर्ड खाते हो, दही, दही में भी आप देखोगे ना तो प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे बोला गया, गट फ्लोरा की ये चीज़ अच्छे होते हैं और साथ ही साथ ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, हमारा जो इंटेस्टाइन है, दे आर होम टू अबाउट 5, इतने सारे बैक्टीरिया का होम है जिसमें कुछ बैड भी होते हैं, कुछ गुड भी होते हैं। तो इसमें भी बोला गया ना कि ऐसे बहुत सारे अच्छे भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्रेजेंट हैं। और इसी में एक बैक्टीरिया आप देखोगे तो प्रोबायोटिक्स होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे हेल्प बॉडी टू ऑब्जॉर्ब इंपॉर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे तो दिस प्रोबायोटिक फूड इनटू आवर ईटिंग रूटीन हमें करना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस ये सब चीज़ भी अच्छा होता है। तो ये चीज़ हुआ। देन यहाँ पे आप अगला देखो, सेम चीज़ यहाँ पे प्रोबायोटिक से फिर से रिपीट है कि प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। दीज ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली ऑकर इन आवर गट। नहीं, अब देखो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी है कि हमारे गट में नहीं होता है। अब अभी हमने देखा यहाँ पे हमारे बॉडी में, क्या पता होता हो नहीं होता हो, ये चीज़ आप कैसे बोल सकते हो। तो थोड़ा एलिमिनेशन से भी आप इसको यहाँ पे कट करोगे तो आंसर आपका यहाँ पे सी आ जाता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो 2022 के यूपीएससी क्वेश्चन में भी पूछा गया था। देन उसका से अगला यहाँ पे देखो तो न्यूट्रासिटिल जो होता है, दिया प्रोडक्ट विच हैव, तो देखो ये मेरे नोट्स में प्रेजेंट है, आप ऊपर देखना। न्यूट्रासिटिल बेसिकली किसको बोलते हैं, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट प्लस जिनका क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हो। तो वही चीज़ है, द टर्म न्यूट्रा बेनिफिट्स आप देखोगे डिस्क्राइब एनी फूड या फिर फूड सप्लीमेंट, ठीक है, जो कि हमें ऑफर मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड सिंपल न्यूट्रिशन। तो मतलब वही चीज़ होगी जिसमें न्यूट्रिशन और एक तरह से आप बोल सकते हो जो हेल्थ दोनों बेनिफिट दोनों चीज़ प्रोवाइड हो। फिर अगला क्वेश्चन आप देखो, फंक जो है वो इन्वेंट क्या किए थे, तो विटामिन किए थे। और इनका जो नाम कौन रखा था, तो ल्यूनिन किए थे। फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे विटामिन ए, ये सब यहाँ पे मैच है। तो यहाँ पे आप देखो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप इसको एज अ मतलब फैक्ट भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, आप इसको एक बार पढ़ के एक बार इंक्लूड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन भी है कि कौन से विटामिन कौन से यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड है। फिर वाटर विटामिन्स, तो विटामिन्स क्या हैं, तो विटामिन्स क्या है, एक तरह के आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे विटामिन्स, यहाँ पे आप देखोगे तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाइटल न्यूट्रिएंट होते हैं। और यहाँ पे देखोगे ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होते हैं कॉल्ड विटामिन्स व्हेन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज द कंपाउंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, तो हमें डाइट से लेना पड़ता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो वही चीज़ है क्या, एसेसरी डाइटरी फैक्टर, तो हमने पढ़ा था किसको बोलते हैं, विटामिन को बोलते हैं। फिर यहाँ देखो, फिर इसमें आप यहाँ पे देखो कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा विटामिन है आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है।
ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइजेज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो अभी हमने ये चीज़ ऊपर पढ़ा था कि हमारा बॉडी जो होता है इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे नहीं करता है, वो नॉन इसेंशियल करता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आर गलत हो गया। तो आर जब आप गलत करोगे तो एलिमिनेशन से भी आप पता लगा सकते हो, आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। देन अगला क्वेश्चन आप देखो, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द विटामिन। देखो ऑल द विटामिन, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारा बॉडी सभी सारे कुछ बॉडी यहाँ पे कर पाए। अभी हमने पढ़ा था कि जो इसेंशियल होते हैं, जो इसेंशियल होते हैं वो हमारे बॉडी जो होता है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, जो आप देखोगे जो इसेंशियल होते हैं वो हमारा बॉडी नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से कि आपका यहाँ पे ए एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगला देखो तो लीवर। लीवर हमने पढ़ा था कि लीवर जो होता है वो कौन से स्टोर करते हैं। तो लीवर आप देखोगे तो जो भी यहाँ पे फैट सॉल्यूबल है वो सारा हमारे लीवर यहाँ पे स्टोर करता है। तो आप देखो यहाँ पे लीवर स्टोर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखो सी आ गया, बी आ गया, तो नहीं, फिर से बी आ गया, फिर से बी सी आ गया। तो ये एलिमिनेट यहाँ पे करके आप यहाँ पे इसका आंसर डी लगा सकते हो। तो ये देखो 70th में भी पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट विटामिन। तो सम विटामिन, ठीक है, देखो पहले ही यहाँ पे थोड़ा ना बहुत ही वाइडर यहाँ पे ऑप्शन ये सही होगा। सम विटामिन कैन सिंथेसाइज बाय जो हमारे यहाँ पे इंटेस्टिनियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। सम विटामिन एक्ट एज हार्मोन, ठीक है। सम विटामिन आर स्टोर्ड, सही है। विटामिन के इज़ अ वाटर सॉल्युबल, अब देखो यहीं पे एलिमिनेट हो गया। हमने पढ़ा था जो हमारा विटामिन के है वो क्या हो जाता है, वो हमारा एक तरह का फैट सोल्यूबल है। और देखो इस तरह का अगर स्टेटमेंट आए ना सम सम सम, तो ये जनरली क्या सही होता है। तो इस तरह से आप इसको सही भी कर सकते थे। फिर विच ऑफ द विटामिन जो होता है हमारा फैट सोल्यूबल है। तो फैट सोल्यूबल में आप देखोगे तो सी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, सॉरी ये तो होगा, बी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कौन कौन सा आप देखोगे तो फैट सोल्यूबल, विच ऑफ द फैट सोल्यूबल, तो यहाँ पे ए और डी जो है मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन बैठ रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल में बेसिकली कौन कौन से आते हैं आपके, तो विटामिन बी आएंगे और विटामिन सी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आंसर डी हो गया। फिर विच ऑफ द विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सॉल्यूबल यहाँ पे बी भी है और सी भी है आपका। फिर वाटर सॉल्यूबल विटामिन अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या सी हो जाता है। मुझे देखो अगर आप ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मेरे को लगता है आपको सी पे जाना चाहिए, क्योंकि बी में एक एक्सेप्शन भी आ जाता है B12, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे सी पे जाना। फिर विच विटामिन इज़ वाटर सॉल्यूबल, तो सेम चीज़ हो गया विटामिन बी या फिर विटामिन सी। फिर सम विटामिन आर फैट सोल्यूबल वाइल अदर आर देखोगे तो वाटर सोल्यूबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आ वाटर। तो अब देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रो, यहाँ पे आप देखोगे मिनरल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये हमने ऊपर यहाँ पे चार्ट में देखा था कि माइक्रो मिनरल यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ देखो मैंने लिस्ट रख रखा है जिसमें कि आयोडीन आपका यहाँ पे नहीं होगा। फिर आगे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया है कि सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देखोगे मेजर क्वांटिटीज़ में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। तो इसमें आप देखो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। बाकी ये देखोगे मोलिब्डेनम नहीं है, कॉपर, ये सब चीज़ नहीं होता है। देन आप आगे देखो एप्पल। एप्पल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि एप्पल में आप देखोगे तो एप्पल में क्या चीज़ यहाँ पे होता है, तो बेसिकली ये क्या पोटेशियम। पोटेशियम इसमें स्पेसिफिकली होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। फिर उसके से आगे आप यहाँ पे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है कि जो आप यहाँ पे जो फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे इंटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स खाते हो वो कहा जाता है खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी फ्री रेडिकल आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो फ्री रेडिकल को ना ये चीज़ क्या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि ना आपके बॉडी में एक तरह क्या बोल सकते हो ना कि फैट एक्यूमुलेशन जो होता है ना वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ना जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जो कि एक तरह से जो हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उससे फ्री रेडिकल यहाँ पे बनते हैं। फ्री रेडिकल हो गए तो वो उनको क्या एक तरह का न्यूट्रलाइज ये चीज़ करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बोल लो उन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट नहीं होने देते हैं। तो इसलिए भी क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो वही चीज़ है, दे कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद से इन टर्न रेडिकल्स कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे फर्दर यहाँ पे मतलब कि हमारे डैमेज करते हैं, ठीक है। वही चीज़ होगी, इट कैन कॉज डैमेज और डेथ टू द सेल, और एंटीऑक्सीडेंट इसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन यहाँ पे सिस्टम, तो वही चीज़ था, दे प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। फिर अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल मैक्सिमम विटामिन सी जो हमें कहाँ पे मिलेगा, तो आप देखो इसमें क्या यहाँ पे चिली इसका ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम विटामिन सी आप देख सकते हो कहाँ पे, चिली में मिलेगा। तो ये सब ना थोड़ा फैक्ट है, आप थोड़ा नोट्स बना लो, अगर आए तो सही है, नहीं लड़े तो भी कोई बात नहीं। फिर द विटामिन विच इज़ फाउंड इन, यहाँ पे देखो सीट्रस फ्रूट। अब देखो सीट्रस फ्रूट मतलब क्या, एक तरह का खट्टा, खट्टा में आपको ध्यान होना चाहिए क्या, विटामिन सी आ जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वही हो गया जो फ्रूट्स हो गए, जो भी इन सब चीज़ों से क्या हमें विटामिन सी मिलता है। फिर बेस्ट सोर्स ऑफ सी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका गूसबेरी होगा। फिर आप देखो यहाँ पे कि गूसबेरी बेसिकली आंवला, आंवला भी आपको पता होगा खट्टा होता है ना, तो इसलिए भी कि एक तरह का अच्छा सोर्स है।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचेस्ट सोर्स, तो रिचेस्ट सोर्स वही चीज़ हो गया क्या, आंवला। जो भी ऐसा खट्टा चीज़ होगा ना उसमें मेन सोर्स क्या है, विटामिन सी ही होता है। फिर हाईएस्ट कंटेंट विटामिन सी, तो देखो ऑरेंज खट्टा चीज़ हो गया। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड। फिर द रिचेस्ट सोर्स विटामिन सी, देखो ऑरेंज, ये भी चीज़ हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन इज हेल्प फॉर हीलिंग ऑफ वुंड, हीलिंग ऑफ वुंड हमने पढ़ा था विटामिन सी में होता है। और विटामिन सी किस लिए भी अच्छा होता है, तो आप देखोगे तो किसके लिए अच्छा होता है, तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपका ये चीज़ बेसिकली क्या स्ट्रॉन्ग करता है। देन विटामिन सी हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वही आयरन का ऑब्जॉर्प्शन, ये भी हमने पढ़ा था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन बॉडी, तो ये कौन नहीं होता है, तो सी होगा और बी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज, यहाँ पे आप देखोगे तो जो ब्लड कोएगुलेशन, मतलब वही एक तरह से कोएगुलेशन जो कम करता है, तो विटामिन के हो जाता है। फिर विच ऑफ द विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग में आपका क्या विटामिन के हेल्प करेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड, वही चीज़ हो गया विटामिन के होगा आपका। फिर यहाँ पे आप सेम रिस्पॉन्सिबल ब्लड क्लॉटिंग, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लड क्लॉटिंग सेम है। फिर देखोगे सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। हाँ, फिर यहाँ पे आप देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज एन एंटीडोट, ठीक है, टू एन एंटी कोगुलेंट पॉइजन, तो इसमें आप याद रखना, इसमें भी क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है, विटामिन के। तो विटामिन के इज यूज एज अ एंटीडोट टू एंटी कोगुलेंट पॉइजन, वही चीज़ हो गया, देखो एंटी कोगुलेंट आ गया ना, वही वर्ड है। फिर उसका से दिस विटामिन इज कॉल्ड, यहाँ पे ठीक है, फैक्टर ऑपरेशन ऑफ पर्सन विद डेफिशिएंसी विटामिन के कैन नॉट बी डन इजली बिकॉज देयर इज फियर ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग, तो वही चीज़ हो गया ना, अगर आपको चोट लग गया वहाँ पे एक तरह से कवरिंग नहीं हो पाया, तो उससे ब्लीडिंग का ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब होते ही रहेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज बाई इंटेस्टेनियल बैक्टीरिया, तो एक तरह से इसका ऑप्शन आप देखोगे तो विटामिन 1-2 और विटामिन के, तो यहाँ पे देखो विटामिन, यहाँ पे आप देखोगे तो विटामिन B1-2 और के, दे आर बोथ सिंथेसाइज बाई बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान रख सकते हो कि हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन 1-2 और यहाँ पे देखोगे तो के होते हैं, जो कि क्या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया करते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब देखो ये नेमिंग वाला चीज़ है, जैसे आप देखो नियासिन देखोगे तो ये क्या B3 हो गया। फिर थियामिन देखोगे तो B1 को बोलते थे। फिर डी वाला जो है वो आपका वो तो ठीक है, रिकेट हो गया। विटामिन के जो होगा ये गलत है, ये क्या होता है स्टेरिलिटी किससे रिलेटेड था, तो ई से रिलेटेड था, हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर द सोर्स ऑफ डी हमने देखा था सन, धूप जो होते हैं बेस्ट सोर्स होते हैं डी के। फिर वही चीज़ हो गया सनरेज, आप देखोगे सेम हो जाएंगे। फिर सनलाइट सेम क्वेश्चन। विटामिन डी, विटामिन डी मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका बोन से रिलेटेड, तो बोन जहाँ पे भी आए मतलब ऑइस्टो वर्ड, तो ऑइस्टो रिकेट्स ये सब विटामिन डी से हो गया। फिर सेम क्वेश्चन विटामिन डी अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, तो देखो यहाँ पे कैल्सीफेलोर हो गया, हमने पढ़ा था इसका नेमिंग। फिर यहाँ पे आप देखो अर्गोफेलोर और यहाँ पे एक ठीक है सोलेक कैल्सीफेलोर। फिर अर्गो कैल्सीफेलोर आप देखोगे तो D2 और D3 क्या हो जाता था, तो सोले कैल्सीफेलोर। फिर वही हो गया सोले कैल्सीफेलोर आपका D3 हो गया। सेम क्वेश्चन आप देखोगे, हाँ, तो एक और क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन को है क्या हार्मोन भी बोलते हैं, तो आप देखोगे तो इसको क्या DB, हमको इसको क्या ये चीज़ बोलते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ये हमने पढ़ा था विटामिन ए है। अब देखो सेम क्वेश्चन होगा, विटामिन ए जो होता है कहाँ स्टोर होगा, तो लिवर में होगा। कहाँ, सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो विटामिन ए, ठीक है, अच्छा सोर्स इसका कैरेट है, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए देख लोगे तो कौन सा हो जाएगा, तो देखो इसमें हमने एप्पल मतलब कि जनरली कैरेट ये सब पढ़ा था, यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है, और दो यहाँ पे लिखा है मैंगो इज रिच सोर्स ऑफ ए अमंग ऑल द गिवन ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हो कि मैंगो भी एक तरह का सोर्स है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, तो देखो हमारे बॉडी में कौन नहीं फॉर्म होता है, तो देखो बेसिकली हमें पता है कि हमारे बॉडी में कौन सा फॉर्म नहीं होता है, तो आपको पता होगा कि देखो प्रोटीन भी फॉर्म होता है, हार्मोन भी फॉर्म होता है, इंजाइम्स भी फॉर्म होते हैं, बट विटामिन जो होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया। हमने ऊपर पढ़ा था कि विटामिन 1-2 और आप देखोगे विटामिन के जो होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जो पेट में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, इसके लिए क्या रेटिनॉल हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ हो गया विटामिन ए जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस वाला चीज़, उसी का यहाँ पे केमिकल नेम आप देखोगे तो रेटिनॉल है। फिर इफ़ समबडी स्टॉप टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए का कमी से हो सकता है। ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि विटामिन ए का अच्छा सोर्स होता है जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है। वही देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड कोबाल्ट, तो कोबाल्ट रिलेटेड देखो B1-2 और इस बार एग्जाम में भी AEDO में भी पूछा था यही चीज़, तो इस तरीके से आप देखोगे ना, यही आप देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये बेसिक है, आप इससे ही फर्दर जो एग्जाम में आएगा ना आप इसको क्या एलिमिनेट करके आंसर निकाल पाओगे, ठीक है।
फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन 1-2, तो देखो कोबाल्ट, ये भी क्वेश्चन सेम है। फिर देखो कोबाल्ट रिलेटेड हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो B12 से रिलेटेड आप देख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। फिर इसी तरह आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो साइनो कोबाल, कोबाल आ गया तो आंसर B12 हो जाएगा आपका। फिर आगे देख लो यहाँ पे थियामिन, थियामिन हमने पढ़ा था कि ये किसको यहाँ पे बोलते हैं, तो ये ऑफिशियल नेम इनका, मतलब सॉरी केमिकल नेम क्या है, तो थियामिन का B1 है, ठीक है। फिर अ पर्सन सफ़र फ्रॉम बेरी रिकेट्स स्कर्बी, तो ये किससे होगा, तो बेरी आपको पता होगा विटामिन B1, रिकेट्स D, स्कर्बी C, तो ये आंसर हो जाता है आपका 66 का। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग ड्रीम, जो आपका, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आप सपने देखते हैं उसको फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन में कौन मदद करता है, तो ये हो जाता है विटामिन B6, जो कि क्या पायरोडैक्सिन भी होता है, जो हमने पढ़ा था ये डिप्रेशन माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें सारा का सारा जो है वो करेक्टली मैच है। जैसे B1 का ऑरेंजेस सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो D का यहाँ पे कॉड लिवर हो गया, E का ये हो गया, K का अल्फा, तो ये सब सही ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे ठीक है E ऑप्शन होगा इसका। फिर उसके बाद से अब यहाँ पे देखोगे, उसके बाद से यहाँ पे आप देखो सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पे आगे भी है, तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो सेम चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें बस यहाँ पे आप देखो B12 नहीं सही है, कॉड लिवर ऑयल हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉड लिवर ऑयल किसका, विटामिन D का है। ऑयल जब भी आए ना तो ऑयल दो ही में आता है, एक तो आपका D या तो फिर आपका E, ठीक है, तो वही चीज़ हुआ। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देखो A आप देखोगे तो ऑरेंज में नहीं, ऑरेंज किसका आप देखोगे C का अच्छा सोर्स है। फिर सेम क्वेश्चन वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट किया गया है। फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ नेमिंग से रिपीट है कि जैसे देखो बेरी क्या होगा, तो बेरी हमने पढ़ा था B हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड होगा, तो A से रिलेटेड, रिकेट किससे होगा, D से रिलेटेड, स्कर्बी किससे होगा, C से रिलेटेड। तो मतलब एक ही क्वेश्चन जो है ना वो आप चार्ट याद कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखो सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पर रिपीट है, फिर से सेम क्वेश्चन ही आप देखोगे तो सारा कुछ यहाँ पे रिपीटेड आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया है, फिर से सेम क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देखो राइबोफ्लेविन यहाँ पे डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो आप देखोगे क्या सेलियोसिस, तो वही सारा कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट से ही यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी डिजीज, तो वही सेम क्वेश्चन आप देखोगे ना, सारा यहाँ पे आप देखो सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे रिसेंटली ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जैसे देखो कौन से यहाँ पे सही नहीं है, तो देखो टोकोफेरोल बेरी ये चीज़ नहीं सही है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका टोकोफेरोल था वो हमने पढ़ा था, वो आप देखोगे तो विटामिन ई से रिलेटेड था। तो देख रहे हो कि सेम ही क्वेश्चन आप देखोगे तो सारा कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। अब जैसे विटामिन ई आप देखोगे तो व्हीट जाम ऑयल हो गया। फिर देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ विटामिन, तो क्या जो आप देखोगे तो क्या होगा, जो फेरोक्सिन है वो आपका विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन, राइबोफ्लेविन, पेरोक्सिन ये सब यहाँ पे विटामिन के रूप में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आप देखो यहाँ पे लेग्यूम्स जो होता है दे आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, तो किसमें, प्रोटीन में वो रिच होते हैं। जो अब हम दाल पीते हैं वो क्या प्रोटीन में ज़्यादा रिच होते हैं ना, तो वही चीज़ है। फिर हाईएस्ट प्रोटीन यहाँ पे कंटेंट इन फाउंड इन, आप यहाँ पे देखोगे तो किसमें, सोयाबीन होगा। फिर विच फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन, तो आपको पता होगा सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। हाईएस्ट प्रोटीन आप देखोगे तो कहाँ मिलता है, तो सोयाबीन, ठीक है। फिर वही सेम क्वेश्चन आप देखो, फिर से प्रोटीन वही चीज़ हो गया यहाँ पे देखो, हाँ। अब यहाँ पे इसमें आप देखोगे तो इनमें सबसे अच्छा क्या, ग्राउंडनट हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट, तो एक तरह से आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो क्या, ग्राउंडनट में प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है, ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली, यहाँ पे देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट, तो आपको पता होगा राइस है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। फिर आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड ट्राइप्सिन प्रेजेंट इन प्रोटीन, तो इसमें देखो इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे चीज़ सही नहीं है, ठीक है। फिर द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी इन वीट, तो इसमें देखो जो आप एक तरह से वीट जब भी आए ना तो ध्यान रखो क्या, ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेन होता है, तो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी के लिए। फिर डेली जो एनर्जी कलेक्ट, एक तरह में देखो इतना बेसिक ये लोग नहीं पूछेंगे, सब पुराना क्वेश्चन आप देख सकते हो। फिर देखो कैलोरी हमने पढ़ा था, एक चीज़ आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि जब हम पानी पीते हैं तो हमें बिल्कुल ही कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, 0 होगा। बेसिकली पानी क्या करता है, देन यहाँ पे हमने देखा था क्या कि जो पानी होता है उसमें क्या कोई भी यहाँ पे आप देखोगे तो कैलोरी नहीं होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइट, तो डाइट में सबसे एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट इन सब में आप देखोगे तो ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब किसका फॉर्म है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही तो फॉर्म है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। फिर द मेजर फूड फ्यूल, ठीक है, तो जब सबसे मेजर फूड फ्यूल हमने देखा था वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्योंकि यही था मेनली जो हमारे क्या यहाँ पे हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो।
फिर नाइट्रोजन इज़ नॉट एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो किस में आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था सी होता है, एच होता है, ओ होता है, एन देखोगे तो एन नहीं होता है, ठीक है। द एलिमेंट दैट मेंटेन बैलेंस बिटवीन द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, तो वो क्या होगा आपका फोस्फोरस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है जो एसिडिटी और अल्कलिनिटी को मेंटेन रखता है, तो आप देखोगे तो उसका आंसर क्या है, फोस्फोरस होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में कौन स्टोर नहीं होता है, तो आप देखो यहाँ पे अमीनो एसिड जो होता है वो स्टोर नहीं होता है। वही चीज़ तो यहाँ पे देखो, अनलाइक सम माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग फैट हो गया, स्टार्चेज, अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी रिप्लेनिश्ड डेली थ्रू, यहाँ पे अपने डाइट से लेना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं होता है, तो आप देखो अमीनो एसिड जो होता है वो हमें स्टोर नहीं होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट जो होता है रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो आयरन का देखोगे तो ठीक है, अब इतना बेसिक छोड़ दो, इतना क्वेश्चन नहीं देखना है। फिर आगे आप यहाँ पे देखो तो कौन सा यहाँ पे ऐसे ह्यूमन बॉडी के लिए जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए यहाँ पे ज़रूरी है, तो अब देखो ऐसे तो सब कुछ ज़रूरी है, इसमें आप किसी चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। फिर जो आप स्पेनिश जो यहाँ पे आप एक तरह से क्या कह सकते हो, जो हिंदी में आप बोलते हो साग बोलते हो, वो क्या होता है, उसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्या कंटेन होता है, तो आयरन। फिर रिसोर्स ऑफ आयरन, तो वही सेम चीज़ क्या स्पेनिश हो गया। फिर आयरन जो को कंटेन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, इसलिए बोला जाता है खाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन होता है। और आयरन और क्या विटामिन सी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अब हमने देखा था ऑब्जॉर्प्शन वो करता है, ठीक है। फिर ग्रेन ऑफ बासमती राइस जो होता है गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ तो अमाइलोज, तो ये चीज़ को आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि जो आप बासमती राइस आप बनाते हो वो बड़ा हो जाता है बीइंग कुड बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ क्या, अमाइलो, ठीक है। फिर अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस विच ब्रिंग द स्वीटनेस इन मिल्क, तो मिल्क में मिठापन किससे आता है, तो लैक्टोज। लैक्टोज भी हमने देखा था एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, स्वीटनेस इससे ही आता है। फिर द सैचराइड प्रेजेंट इन मिल्क, तो सेम हो जाएगा क्या, लैक्टोज होगा। विच बैक्टीरिया मिल्क आप देखोगे तो वही चीज़ होगा क्या, लैक्टोबैक्टीरियस हो गया। फिर देखो यहाँ पे जो आप देखोगे तो कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में, तो एक तरह का क्या, बैक्टीरिया। ऑब्वियस बात है कि इसमें से आप देखोगे कौन कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, तो कौन होगा आपका, बैक्टीरिया होगा। फिर काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो, येलो कलर उसमें क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें देखोगे तो कैरोटीन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़, ये अच्छा चीज़ है यहाँ पे कि जो येलो कलर ऑफ जो काउ मिल्क होता है दिस इज प्रेजेंट ऑफ बिकॉज ऑफ कैरोटीन, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। देन काउ मिल्क जो होता है वो येलोइश होता है, वही चीज़ होगा क्यों होता है, तो कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन, तो ये चीज़ हो गया। फिर व्हाट इज़ द एवरेज फैट कंटेंट इन बफेलो मिल्क, तो एक तरह से आप कितना 7.2%, ये सब पुराना क्वेश्चन है, आप अवॉइड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर अगला आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, तो ये आपको पता होगा रेनिन, हमने कल भी डिस्कशन किया था डाइजेशन वाले चैप्टर में। फिर आगे आप यहाँ पे देखो कैशिन इज मिल्क, आप यहाँ पे देखोगे तो वो क्या होता है, एक तरह का क्या हमारा वो प्रोटीन होता है, ठीक है। विच कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे देखोगे तो वही चीज़ हो गया कैसीन हो जाता है, जो कलर ऑफ मिल्क होता है वो कैसीन की वजह से होता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, तो उसमें आप देखोगे वही कैसीन हो गया। फिर द टिश्यू ऑफ फाउंड इन बॉडी, अब जो बॉडी में जो आपका टिश्यू बना होता है वो किससे बना होता है, मेनली प्रोटीन से बना होता है आपका। फिर द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमने देखा था यही क्या होता है हमारा, तो आप देखोगे तो यही हमारा क्या होता है, ये आप देखोगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, तो प्रोटीन में आप देखोगे तो सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर आगे आप यहाँ पे देखो तो आगे यहाँ पे आप देखोगे ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीटेड है, जैसे देखो B12 में कोबाल्ट हो गया, हेमोग्लोबिन में आपको पता है आयरन होता है, क्लोरोफिल्म मैग्नीशियम, ब्रास में देखोगे कॉपर, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं हम यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे आप देखो रिपीटेड है, आप इसको आराम से एक बार सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो फिर वही क्वेश्चन है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे कौन नहीं है, तो आपको पता होगा सल्फर नहीं है। फिर यह देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेन विटामिन फाउंड इन पपाया, पपाया में आपको कौन, विटामिन सी मिलता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो आप देखोगे तो मैंगो, मतलब सॉरी डी मिल्क, ठीक है। तो ये सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे अबाउट 30% ऑफ अ बॉडी वेट कम्स फ्रॉम प्रोटीन, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा मेनली जो बॉडी पार्ट होता है ना वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे गिवन भी होना चाहिए, शायद दिया नहीं है, बट आप ये भी चीज़ यहाँ पे एक बार ध्यान रख सकते हो, ठीक है। फिर प्रोटीन रिक्वायरमेंट बाय यंग एंड ओल्ड पर्सन क्यों होता है, तो वही चीज़ हो गया, प्रोटीन अब यंग होगी तो ज़्यादा चाहिए, पूरे लोगों में कम चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो मदर मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स, तो देखो मदर मिल्क जो होता है उसमें सब कुछ होता है, बट उसमें क्या नहीं लैक होता है, तो आप देखोगे तो आयरन उसमें लैक होता है हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो गया सेम यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो सारे हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। जैसे मिल्क आप देखोगे तो इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ द विटामिन सी। फिर जो स्टार्च हमने देखा था वो क्या है, आप देखेगा तो पॉलीसैचराइड है हमारा, ठीक है। फिर स्टार्च एंड सेलुलोज इज़ नॉट करेक्ट, तो आप देखो बोथ गिव अ कलर विथ आयोडीन, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे अंडर माल न्यूट्रिशन, तो देखोगे तो क्या मैंने आपको बताया था, ओवर अंडर इन सब चीज़ों को यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो। फिर इसी तरह बस यहाँ पे मेन यही सब क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आप एक बार इसको सॉल्व करना जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। बट आप देखोगे मेनली वही सब है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। जैसे आप देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अमंग द फॉलोइंग, तो स्टेरॉइड हमने डिस्कशन किया था। तो सारा कुछ यहाँ पे आप देखोगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बहुत और यहाँ पे कुछ सही क्वेश्चन है। जैसे देखो एक तो हो गया कोलेस्ट्रॉल के बारे में। फिर यहाँ पे आप देखो कि द फूड यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो गया। फूड प्रोडक्ट आर नॉट मेड अप ऑफ एनिमल फैट, द ऑयल यूज्ड आर नॉट लाइकली टू डैमेज कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एक कंपनी है फूड प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइज कर रहा है आइटम को दैट डू नॉट कंटेन फैट आइटम, उसमें फैट कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि इसमें क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं है, इसमें आप देखोगे तो एनिमल फैट्स यहाँ पे नहीं है, और साथ ही साथ कार्डियोवास्कुलर ये डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गया। फिर उसका से यहाँ पे आप देखोगे ट्रांस फैट, तो ट्रांस फैट हमने पढ़ा था, इट जनरली कंसिडर टू बी बैड फॉर ह्यूमन। क्यों होता है, क्योंकि क्या लो कर देता है, तो एचडीएल जो हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम कर देता है। फिर यहाँ पे आप देखो इसी तरह कंजम्पशन ऑफ फिश में हमने डिस्कशन किया था, क्या होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि क्या आपका अनसैचुरेटेड का ही एक पार्ट है और ये अच्छा होता है। फिर आप देखोगे तो अनसैचुरेटेड फैट आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैट, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट हैव वन, देखो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गया, ये सही है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अनसैचुरेटेड फैट में हमने देखा था यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। विच वेजिटेबल ऑयल इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट, तो इसमें बोला जाता है सनफ्लावर ऑयल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह का बोल सकते हो क्या पॉली यहाँ पे होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं इसमें। तो ये चीज़ हो गया। तो वही चीज़ था फिर से, सनफ्लावर जो होता है दे आर क्रिएटेड गुड, बिल्कुल जो सनफ्लावर बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि सनफ्लावर को ऑयल को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ये गुड यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका ए होगा, बिकॉज इट कंटेन, यहाँ पे देखो इट कंटेन व्हाट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। देन डॉक्टर रिकमेंडेड दैट वी शुड कुक आवर फूड इन ऑयल रैदर देन इन वनस्पति घी। ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो आपका वनस्पति घी होता है ना, वो आप देखोगे ना तो एक तरह का वो क्या करते हैं, एक तरह का हाइड्रोजनेशन करके वो ट्रांस फैट टाइप का कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि एक तरह का वो क्या करते हैं ना, अनसैचुरेटेड फैट को ना सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए भी उनको मना किया जाता है उसको कंज्यूम करने के लिए, जो भी वनस्पति घी होता है। फिर द सब्सटेंस विच मेकअप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, तो देखो यहाँ पे 80 जो प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी, तो देखो ये तीन जो मेन पार्ट है ये मैंने आपको बताया था, वही तीन चीज़ हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम एनर्जी, ये हमने पढ़ा था कितना 9 और अप्रॉक्स देते हैं फैट। फिर वही चीज़ हो गया जो देखो आपके फैट हो गया, मेन चीज़ हो जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जो भी बेसिक क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। बाकी आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन है आप उनको एक बार बना लेना, सो डैट कि कहीं भी एग्जाम में आए थोड़े बहुत इससे रिलेटेड तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो वही चीज़ था यहाँ पे। अब जैसे देखो यहाँ पे फैटी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से एक बार देख सके सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो लिंसीड हो गए, तो लिंसीड अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सब आप देखोगे ना तो ये सब क्या हो गया, एक तरह का यहाँ पे आप देख रहे हो तो क्या है, ये एक तरह का फैक्ट है। और ऐसे ऐसे फैक्ट को ना आप एक बार बस यहाँ पे क्या करो, नोट डाउन कर लो, अपने नोट्स बना लो, उसको लिख लो। क्योंकि अब देखो कंसेप्ट उतना याद नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, तो जितना हो पाए कुछ चीज़ें रट के भी एग्जाम निकालना होता है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स मोस्ट ऑफ ऑल रटने का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो और देखोगे सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। अब यहाँ पे देखो लिंसीड ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिर से यहाँ पे देखो सेम चीज़, यहाँ पे वही चीज़ रिपीट हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, जैसे तो वही चीज़ हो गया, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पे जो भी बचा हुआ चीज़ है आप उसको एक बार यहाँ पे देख लेना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, तो अब यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन एग है, क्योंकि पता होगा एग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोटीन देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने देख लिया, जिसमें कि
जिसमें हमने क्या देखा, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तो कंसेप्ट को भी हमने देख लिया, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा, तो इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत किसके बारे में देखा, प्रोटीन के बारे में देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमने किसके बारे में देखा, तो विटामिन्स। विटामिन्स में आपको क्या ध्यान रखना है, तो इसमें जो भी आप देखोगे ना नेमिंग इनका, बेसिकली आप देखोगे तो जो भी इनका जो केमिकल नेम है ना, केमिकल नेम आप इनको याद रखना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनके डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें होती है ना, ये इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान रखना। और साथ ही साथ इनका सोर्स, ये 3 चीज़ आप इंपॉर्टेंट है विटामिन से आप ध्यान रखोगे तो बस मेन चैप्टर जो न्यूट्रिशन है इसमें यही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर्स हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थे मैंने आपको डिस्कशन कर लिया। और थोड़े बहुत जो नोट्स में रह गए आप उनको एक बार नोट्स मेरे जो भी आप देखोगे PDF अवेलेबल आपको यहाँ पे क्या टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल मैं आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आप इस चीज़ को एक्सेस करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। प्रोटीन देखा, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे देख लिया। विटामिन्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नेमिंग वाला पार्ट था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे आप देखो जो भी यहाँ पे PYQs थे घटना चक्र उसको हमने अच्छे तरीके से एक बार डिस्कशन भी कर लिया, क्योंकि देखो अब जो है ना बेसिकली ये आपका ना एक तरह से क्या बेसिक कोर्स है। ठीक है, बेसिक फाउंडेशन यही बनाएगा, इसके ऊपर आप फिर कुछ और पढ़ लेना, बट बेसिक आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लो कि सो डैट कि जो आप सही कर रहे हो, मतलब जो बाकी लोग सही कर रहे हैं वो आप भी सही कर पाओ। तो बस आज हम इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी का आप मेरा प्लेलिस्ट यहाँ राइट टॉप कॉर्नर पर लिंक होगा, आप देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।